ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। आइए परिच्छेद नंबर 9 अर्थात अध्याय 9 24 अगस्त 1882 का इस अध्याय का एक एक पार्ट को लेकर हम चिंतन कर रहे हैं। पिछली बार हमने देखा कि श्री रामकृष्ण देव ने मणि ने जो प्रश्न किया है उसके उत्तर में यह जरूर बताया है कि शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, इन पंच भावों में से किसी एक को आप अपना लो और उसके आधार से अगर साधन भजन में साधक प्रवृत्त होता है तो वह निश्चित अपने चरम लक्ष्य की ओर पहुंचता है। वैसे मणि का जो प्रश्न है कि क्या चरम चक्षु से भगवान को हम देख सकते हैं या नहीं, तो इसके उत्तर में श्री रामकृष्ण जो उत्तर देते हैं कि चर्मचक्षु से अर्थात इन्हीं नेत्रों से उन्हें कोई देख नहीं सकता, उन्हें कोई देख नहीं सकता। तो क्या ईश्वर दर्शन के लिए कोई दूसरी आँखें होती हैं? तो यहाँ श्री रामकृष्ण देव निश्चित रूप से ये बात जहाँ तक मुझे लगती है कहना चाह रहे हैं कि चर्मचक्षु जो हैं, यानी बहुत बार सर्वसाधारण जीव हमारे जैसे जो हैं, हम आँखों से जो दिख रहा है वही सत्य समझते हैं। तो जैसे ठाकुर थोड़ा सा इशारा कर रहे हैं कि हम संसार में रहते हुए आँखों से देखते हैं, तो आँखों देखी क्या सभी सच होता है? यह एक प्रश्न है। और वैसे भक्ति की भावना से थोड़ा चिंतन करें तो चर्मचक्षु के द्वारा यह संसार सर्वसाधारण जीव को सत्य महसूस होता है। और सत्य ही नहीं, इस संसार से मुझे आत्यंतिक सुख, शाश्वत सुख प्राप्त हो जाएगा, यह बोध भी बहुत बार हमारे जैसे सर्वसाधारण जीव के अंतःकरण में यह भाव रहता है। तो उसकी ओर इशारा जैसे श्री रामकृष्ण कर देते हैं। और फिर वो जो कहते हैं उत्तर में कि साधना करते करते शरीर प्रेम का हो जाता है। तो शरीर प्रेम का होता है, तो ये शरीर अर्थात हमारा शरीर, इसको लेकर अगर थोड़ा यही कहना है ना, ठाकुर यही कहना चाह रहे हैं कि हमारी पंच ज्ञानेंद्रियाँ, पंच कर्मेंद्रियाँ, हमारा अंतःकरण, ये सभी ईश्वर की बोध से परिपूर्ण हो गए हैं। और ठाकुर कहते हैं कि साधना करते करते शरीर प्रेम का हो जाता है, आँखें प्रेम की, कान प्रेम के, उन्हीं आँखों से वे दिख पड़ते हैं। अर्थात जैसा मैंने पिछले प्रवचन में कहा था कि चर्मचक्षु से यह संसार सत्य प्रतीत होता है। विवेक चक्षु से जब हम यह संसार देखने लगते हैं तो उसमें विविधता, उसमें एक अच्छा बुरा यह जानकर एक अच्छे का चयन करने का एक निश्चय, एक भाव उसका उदय हो सकता है। भक्ति की दृष्टि से, भक्ति की चक्षु से अगर संसार देखें तो सभी में वह
इष्ट देवता ही जैसे नजर आते हैं। हाँ, श्री रामकृष्ण देव के एक सन्यासी शिष्य स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज, विवेकानंद जी के गुरु बंधु। वैसे अद्वैतानंद जी महाराज उम्र के हिसाब से देखें तो श्री श्री ठाकुर से उम्र से बड़े थे, शादीशुदा थे, संसारी थे, और बड़ी उम्र में ही यानी पक्की उम्र में वे ठाकुर के पास आने जाना उनका चालू हो गया था, और आखिर उन्होंने सर्वसंग परित्याग कर रामकृष्ण संघ के वे सन्यासी भी बने। सभी ये गुरु भाई उनकी उम्र का लिहाज रखकर बड़े सम्मान के साथ उनके साथ पेश आते थे। स्वामी विवेकानंद जी ने बेलूर मठ की स्थापना करने के पश्चात अद्वैतानंद जी महाराज बेलूर मठ का बगीचा वगैरह सब कुछ देखते थे, और बड़े कठोर परिश्रमी थे, वैराग्यवान थे। काम में कोई गलती कर दे तो उन्हें वो मंजूर नहीं होता था, वो बहुत डांट देते थे। तो नए नए उस ज़माने में आने वाले ब्रह्मचारी, सुशिक्षित ब्रह्मचारी, युवा तरुण, युवा वॉलेंटियर्स, ये वो लगभग सभी लोग अद्वैतानंद जी महाराज की डांट खाया करते थे। अगर कोई ठीक से करीने से, निपुणता से अगर ठीक ठीक काम न करें। लेकिन एक समय ऐसा आया, साधन भजन करते करते देखा गया कि धीरे 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 अद्वैतानंद जी महाराज बड़े शांत हैं। अब वो किसी को डांटते ही नहीं। तो उनसे जब पूछा गया कि महाराज क्या बात है, आजकल आप डांटते नहीं, तो कहने लगे मैं किसे डांटूं। बोले क्यों? बोले जब भी सबको देखता हूँ तो उसमें श्री रामकृष्ण देव को बसा हुआ देखता हूँ, तो सभी तो श्री श्री ठाकुर के एक एक रूप हैं, किसको डांटूं, कैसे डांटूं। देखिए, यह जो प्रेम की आँखें, प्रेम यानी यहाँ ईश्वरीय प्रेम, ईश्वर के ऊपर प्रेम। वैसे भी सामान्य जीवन में हम देखते हैं कि सर्वसाधारण जीव जब किसी एक वस्तु के प्रेम में पड़ जाता है तो जब तक वह वस्तु हासिल नहीं करता, बार बार उसी का विचार उसके मन में खेलते रहता है। ये तो हमारे में से बहुतेरे लोगों का अनुभव भी होगा। तो यहाँ श्री रामकृष्ण देव ये जो बात करते हैं, तो और जब एक दिव्य दृष्टि हो जाती है तो ये जो विराट का दर्शन, सर्व सृष्टि में वही भगवान का अस्तित्व साधक महसूस करने लगता है। इस प्रेम के शरीर में आत्मा के साथ रमण होता है। यह वाक्य उच्चारते हैं और हम देखते हैं कि वचनामृत में मणि लिखते हैं, मणि फिर गंभीर हो गए। श्री रामकृष्ण, ईश्वर को बिना खूब प्यार किए दर्शन नहीं होते। खूब प्यार करने से चारों ओर ईश्वर ही ईश्वर दिखते हैं। यह श्री रामकृष्ण देव की अपनी एक सहज पद्धति है कि ईश्वर पर खूब प्यार करने से, अर्थात ईश्वर पर खूब प्यार करो, इतना अधिक प्यार करो, कितना अधिक भाई, हर इंसान को अपना देह बड़ा प्रिय होता है, अपनी सुख सुविधा बड़ी वह महसूस करता है। तो एक भक्ति की इस साधना में एक ऐसा समय आता है कि साधक को अपने सुख सुविधा का बिल्कुल होश ही नहीं रहता। यह देह
जो बहुत प्यारी वस्तु होती हैं उस देह को भी वह एक तरह से सेकेंडरी कर देता है। उसकी कोई उतनी ज़्यादा प्रधानता, देह बोध की प्रधानता नहीं रहती। मन हमेशा ईश्वर केंद्रित, ईश्वर चरणों में मत्त रहता है, उसी में डूबा रहता है। हाँ, ठाकुर उदाहरण दे रहे हैं, जिसे पीलिया हो जाता है उसे चारों ओर पीला दिखाई पड़ता है। तो ये जो पीलिया का रोग है, तो पहले तो आंखें पीली पीली हो जाती है और वो सब तरफ देख रहा है पीला पीला। तो उसी तरह जब ईश्वर के लिए मनुष्य संपूर्ण रूप से एक तरह से समर्पित हो जाता है, ईश्वर का चिंतन, ईश्वर को लेकर उठना बैठना। रामकृष्ण संघ के 10वें संघाध्यक्ष महाराज थे परम पूज्यपाद श्रीमद स्वामी वीरेश्वरानंद जी महाराज। सुना है पुराने साधुओं से, बड़े बुजुर्गों से सुना है कि उनके टेबल पर एक किताब हमेशा से रखी रहती थी, प्रैक्टिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ गॉड। तो एक तरह से, और वो कहते भी थे कि प्रैक्टिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ गॉड, मैं जहाँ भी जाऊँ, जहाँ रहूँ, मेरे साथ प्रभु हैं। तो यही बात यहाँ श्री रामकृष्ण कह रहे हैं। और आगे चलकर वे कहते हैं, तब मैं वही हूँ यह बोध भी हो जाता है। मतवाले का नशा जब खूब चढ़ जाता है तो वह कहता है मैं ही काली हूँ। गोपियाँ प्रेमोन्मत्त होकर कहने लगी मैं ही कृष्ण हूँ। अर्थात ये जो भक्ति शास्त्र की दृष्टि से, शास्त्र ग्रंथ की भाषा में सालोक्य, सारूप्य, सायुज्य वगैरह ये जो मुक्ति का वर्णन आता है, तो भक्ति के आधार से एक ऐसी अवस्था होती है, सारूप्य हो जाता है, मैं ही काली हूँ। हाँ, मैं ही काली हूँ। गोपियाँ बोल रही हैं मैं ही कृष्ण हूँ। दिन रात उन्हीं की चिंता करने से चारों ओर वे ही दिख पड़ते हैं। और बार बार श्री रामकृष्ण देव यहाँ अगर आप देखें तो हमेशा हमें सदैव तैल धारावत जैसे ईश्वर के चिंतन में अपने मन को लगाए रखना है। ठाकुर एक बड़ा मज़ेदार उदाहरण दिया करते थे, कभी कभी वचनामृत में आएगा, अन्य जगह कभी, लेकिन अभी मुझे याद आ रहा है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जब कभी हमारा कोई दांत दर्द करने लगता है तो वो दांत का दर्द इतना ज़ोरदार नहीं होता, लेकिन दर्द ज़रूर हो रहा है। और जब तक वह दर्द रुकता नहीं, हम सारे दिन कोई न कोई अपने काम काज सब कुछ करते ही रहते हैं, लेकिन मन बार बार वो जहाँ दर्द है उस दर्द पर चिपका हुआ रहता है। और एक उदाहरण, ये तो ऐसे ही किसी सीनियर सन्यासी से सुना हुआ है, वचनामृत में नहीं पढ़ा, लेकिन वो महाराज बोला करते थे, अरे कभी कभी दांत में कभी कभी वो कुछ अटक जाता है ना, तो जब तक वह अटका हुआ जो, चाहे वो धनिया पत्ता हो, चाहे कुछ भी हो, या पालक घाक का जो भी सब्जी का कुछ दाना वाना हो, जो भी अटक गया है, जब तक वह निकलता नहीं हमारी जीभ बार बार उसी की तरफ जाती है। तो बोले वैसे ही ईश्वर का चिंतन इतना कंटिन्यूअसली, इसलिए मैंने अभी आपको कहा कि तैल धारावत अगर हो जाता है तो दिन रात उन्हीं की चिंता करने से फिर ईश्वर ही दिखाई पड़ते हैं। ईश्वर का अस्तित्व सदैव महसूस होता है। वह जो मेरे पास प्रभु हैं उसका जो एहसास है
वह इतना प्रबल रहता है कि अन्य बातें एक प्रकार से गौण हो जाती हैं। आइए परिच्छेद 9 अध्याय 9 का इसके अगला कुछ पोर्शन, अगला भाग कुछ पढ़ते हैं। क्या ईश्वर दर्शन मस्तिष्क का भ्रम है? संशयात्मा विनश्यति। देखिए, अगर आपने थोड़ा सा गौर किया होगा, आशा करता हूँ आप बीच बीच में निश्चित रूप से होमवर्क करते होंगे, तो ये जो नवम परिच्छेद हैं, ये परिच्छेद का प्रारंभिक शीर्षक हैं दक्षिणेश्वर में भक्तों के साथ। उसके बाद साधना, कामिनी कांचन रूपी तूफान से पार होने के लिए। उसके बाद श्री रामकृष्ण तथा योग तत्व, योग भ्रष्ट, योगावस्था। उसके बाद में गुरु शिष्य संवाद, गुह्य कथा, और फिर ईश्वर लाभ तथा ईश्वर का दर्शन। और अब क्या ईश्वर का दर्शन मस्तिष्क का भ्रम है? संशयात्मा विनश्यति। मैंने इसके पहले के सभी जो सब टाइटल्स हैं उसको पढ़कर आपको सुना दिया। थोड़ा सोचकर देखिए, इसमें एक बड़ी सुंदर श्रृंखला बसी हुई है, कनेक्टिविटी है, संगति है। उस संगति को समझने का प्रयास करेंगे तो आपको वचनामृत बहुत अच्छे से समझने में बड़ी सहूलियत होगी। देखिए, पिछले परिच्छेद में ईश्वर को मणि ने जो प्रश्न किया था कि क्या चर्मचक्षु से इन्हीं नेत्रों से दर्शन हो सकते हैं, चर्मचक्षु से दर्शन हो सकते हैं इत्यादि। और अभी ये जो शीर्षक हैं, क्या ईश्वर दर्शन मस्तिष्क का भ्रम है? चलिए, मणि क्या सोच रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, ठाकुर क्या जवाब देने वाले हैं, थोड़ा उसको पहले उसका पठन कर लेते हैं। मणि सोचते हैं कि वह शिखा तो सत्य शिखा है नहीं। अंतर्यामी श्री रामकृष्ण कहने लगे, चैतन्य की चिंता करने से कोई अचेतन नहीं हो जाता। शिवनाथ ने कहा था, ईश्वर की बार बार चिंता करने से लोग पागल हो जाते हैं। मैंने उससे कहा, चैतन्य की चिंता करने से क्या कभी कोई चैतन्यहीन होता है? मणि जी समझा, यह तो किसी अनित्य विषय का चिंता है नहीं। जो नित्य और चेतन है उनमें मन लगाने से मनुष्य अचेतन क्यों होने लगा? श्री रामकृष्ण प्रसन्न होकर, यह उनकी कृपा है, बिना उनकी कृपा के संदेह भंजन नहीं होता। आत्मदर्शन के बिना संदेह दूर नहीं होता। उनकी कृपा होने पर फिर कोई भय की बात ही नहीं रह जाती। पुत्र यदि पिता का हाथ पकड़कर चलते हैं तो गिरने की संभावना हो भी सकती है, परंतु यदि पिता पुत्र का हाथ पकड़े तो फिर गिरने का कोई भय नहीं। वे यदि कृपा करके संशय दूर कर दें और दर्शन दें तो फिर कोई दुख नहीं, परंतु उन्हें पाने के लिए खूब व्याकुल होकर पुकारना चाहिए, साधना करनी चाहिए, तब उनकी कृपा होती है। पुत्र को दौड़ते हाँफते देखकर माता को दया आ जाती है। माँ छिपी थी सामने प्रकट हो जाती है। मणि सोच रहे हैं, ईश्वर दौड़ धूप क्यों कराते हैं? श्री रामकृष्ण तुरंत कहने लगे, उनकी इच्छा कि कुछ देर दौड़ धूप हो तो आनंद मिले। लीला से उन्होंने इस संसार की रचना की है, इसी का नाम महामाया है। अतएव
उस शक्ति रूपिणी महामाया की शरण लेनी पड़ती है। माया के पाशों ने बांध लिया है, फांस काटने पर ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। बड़ा सुंदर परिच्छेद है, पैराग्राफ है। वैसे तो संपूर्ण वचनामृत ही अपने आप में अमृत के समान है। हर बार एक नई दिशा, एक नई सोच प्रकट होने लगती है। यहाँ हमने देखा कि जैसे थोड़ी देर दीप शिखा की ओर ताकते रहो तो फिर चारों ओर सब कुछ शिखामय दिखाई देता है। यह सुनकर मणि जो सोच रहे हैं वह शिखा तो सत्य शिखा नहीं है। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। आप भी इस प्रयोग को कभी करके देखिए। दीप शिखा पर या किसी एक इस पर आप मन केंद्रित करके रखिए, हाँ, उसकी ओर ताकते रहिए और फिर आंखें बंद करके देखेंगे, आँखों के सामने वही चित्र नज़र आने लगेगा। लेकिन उस वक्त हमारा मन तो यही जान रहा है ना कि ये जो मैं मेरी आँखों के सामने, ये जो मैं अपनी इष्ट देवता की ओर ताकते बैठा था, मान लीजिए कि आप अपने पूजा कक्ष में बैठे हैं, आपकी इष्ट देवता का फ़ोटो वहाँ सामने दीवार पर या वेदी पर सजाया हुआ है और आप उसको एकटक पूरी एकाग्रता के साथ उसी की ओर कंटिन्यूअसली 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट उसको निहारते रहे हैं, ताक रहे हैं। बीच बीच में शायद आपकी आँखों में हल्के से आंसू की बूंद आ जाती हैं, पलक झपकती है, फिर से आप अपनी आँखें बड़ी परिश्रम पूर्वक उसी की ओर लगाए रखने का प्रयास करते हैं, पलकें न झुके इसका भी प्रयास करते हैं और उसके बाद में आँखें बंद करते हैं तो आपके इष्ट देवता आपकी आँखों के सामने झिलमिलाते नज़र आते हैं। तब आप तो जानते हैं कि मैं इष्ट देवता की फ़ोटो को निहार रहा था और अब मैं इष्ट देवता की ओर नहीं निहार रहा हूँ। मैंने आंखें बंद कर ली हैं, लेकिन मेरे आँखों के सामने मेरी इष्ट देवता का यह चित्र है। तो यह मेरी इष्ट देवता नहीं है, यह तो इष्ट देवता के चित्र की भी एक तरह से एक आभास है। मणि सोचते हैं कि वह शिखा तो सत्य शिखा है नहीं। मणि सोचते हैं अर्थात मणि के मन में यह विचार आ गया है। देखिए, ये जो साधना तत्व हैं जिसको हमने अभी तक बहुत बार मैंने आपके सामने उसको लेकर अपने मन के विचार प्रकट करने का प्रयास किया है। तो साधक जब ईश्वर प्राप्ति हेतु जब उद्यमशील हो जाता है, किसी एक भाव को पकड़कर, उपासना पद्धति को पकड़कर उपासना करने लगता है, साधन भजन करने लगता है, उपासना करने लगता है, साधन भजन करने लगता है और ईश्वर को लेकर जी रहा है, तो चलते चलते इस साधना मार्ग में उसका एक सुंदर परिणाम क्या होता है, तो साधक का जीवन साधना करते करते उसको अंतर्मुख कर देता है। और दूसरी बात यह भी हो जाती है कि साधना के फलस्वरूप एक तरफ
गुरु प्रदत्त उपासना पद्धति, उस उपासना पद्धति में नियमित रूप से बैठना, अर्थात नियमित रूप से गुरु के बताए हुए इष्ट मंत्र का जाप, इष्ट देवता का ध्यान इत्यादि, उसी के साथ साथ काया वाचा मनसा पवित्रता बनाए रखने का पूरा प्रयास, अंतःकरण में कर्तव्य कर्मों को लेकर, यह कर्तव्य कर्म इसका असली कर्ता और करविता वह भगवान हैं, मैं नहीं, न मम, मैं नहीं, यह भाव लेकर जो भी कर्तव्य कर्म के रूप में कर्म हो रहे हैं संसार के, वे सभी ईश्वर की पूजा सेवा के रूप में किए जा रहे हैं। इस तरह से जब साधक जीवन यापन करने लगता है तो स्वाभाविक उसका मन अंतर्मुख भी होने की बहुत बड़ी संभावना आ ही जाती है, उसका मन अंतर्मुखी होने लगता है और उसी के साथ साथ वह अपना ही मन उसको लेकर विश्लेषण करना, एक तरह से आत्म परीक्षण करते हुए अपने मन को बार बार टटोल कर देखना, मन की जांच करना, यह एक स्वाभाविक बात उस साधक के जीवन में आ जाती हैं। एक उपनिषद में बात आती है, मन एवं मनुष्याणाम कारणं बंध मोक्षयोः। मनुष्य का यह जो मन है, यह मन ही मनुष्य को बंधन में बांधने का और बंधन से मुक्त करने का निमित्त बनता है। श्री रामकृष्ण वचनामृत में भी यही बात कहते हैं और कहते हैं, मन के आधार से ही बंधन, मन से ही मुक्ति। तो यहाँ मणि सोचते हैं, अर्थात मणि अंतर्मुख हो गए हैं श्री ठाकुर की बात सुनकर, और दूसरी तरफ उनका मन विश्लेषणात्मक होकर अपने इस अनुभव को लेकर जो बात श्री ठाकुर ने उठाई है उसको लेकर उनका मन विश्लेषण करने प्रवृत्त हो गया है। इसके बाद मणि ने जो लिखा है, मास्टर महाशय ने वचनामृत में यहाँ जो लिखा है, देखिए ये शब्द बड़े मधुर हैं, शब्द बड़े मधुर, शब्द बड़े सूचक। मधुर अपनी जगह तो है मान लिया, लेकिन बड़े ही सूचक हैं। मणि लिखते हैं, अंतर्यामी श्री रामकृष्ण कहने लगे, अर्थात मणि की सोच, मन ही मन, मणि यह सब जो सोच रहा है कि क्या वह शिखा सत्य होती है, वह तो सत्य नहीं है। यह जो विश्लेषणात्मक भावना लेकर मणि, वह जो अनुभव हो रहा है उसको, उसकी चीर फाड़, डिसेक्शन कर रहा है। और ठीक अंतर्यामी श्री रामकृष्ण कहने लगे। यहाँ मणि ने, मास्टर मोशाय ने श्री रामकृष्ण कहने लगे ऐसा अगर लिखना चाहा तो लिख भी सकते थे, वैसे देखा जाए तो ठाकुर ही तो कहने लगे, लेकिन मणि अंतर्यामी लिखना नहीं भूलते या विशेष रूप से लिखते हैं, जिसके पीछे निश्चित श्री श्री ठाकुर की ही प्रेरणा है। ठाकुर मणि के हृदय की बात, मन की बात समझ गए हैं और कह रहे हैं, चैतन्य की चिंता करने से कोई अचेतन नहीं हो जाता। शिवनाथ ने कहा था, ईश्वर की बार बार चिंता करने से लोग पागल हो जाते हैं। मैंने उससे कहा, चैतन्य की चिंता करने से क्या कभी कोई चैतन्यहीन होता है? तो यहाँ जैसे श्री रामकृष्ण देव जो बात समझाना चाह रहे हैं
मणि तुरंत समझ भी जाते हैं। साफ शब्दों में यहाँ वह बोलते हैं, जी समझा। मणि क्या समझ गए? यह तो किसी अनित्य विषय की चिंता है नहीं, जो नित्य और चेतन है उनमें मन लगाने से मनुष्य अचेतन क्यों होने लगा। देखिए, श्री रामकृष्ण देव ने जो सूचित किया, उत्तर दिया है, अंतर्यामी श्री रामकृष्ण देव ने मणि के मन का भाव समझकर ये जो बात बताई है कि चैतन्य की चिंता करने से क्या कभी कोई चैतन्यहीन होता है। तो तुरंत मणि जो बोलते हैं, जी समझा, यह तो किसी अनित्य विषय की चिंता है नहीं। जैसा मैंने अभी आपको उदाहरण के रूप में जो बात बताई थी कि दीप शिखा, ठाकुर जो बोलते हैं कि जैसे थोड़ी देर दीप शिखा की ओर ताकते रहो। तो दीप शिखा, तो पहले तो दीप शिखा प्रज्वलित होनी चाहिए ना। अगर दीप शिखा जलती हुई एक लौ, अगर वह दिया जलाया ही नहीं है तो वहाँ दिए की लौ कहाँ नज़र आएगी, दीप शिखा कहाँ नज़र आएगी। अर्थात दीप शिखा का अस्तित्व, वास्तविक होना अपने आप में ज़रूरी है। तो इनडायरेक्टली यहाँ बड़े सूचक शब्दों में श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, ये जो मैंने अभी आपको इष्ट देवता का उदाहरण दिया, हम मंदिर में अपने पूजा कक्ष में बैठे हैं, दीवार पर आपके इष्ट देवता का फोटो है, तो आपके हृदय में उस वक्त का भाव क्या है या क्या होना चाहिए? क्या मैं फोटो देख रहा हूँ, यह चिंतन होना चाहिए। तो जैसे यहाँ श्री रामकृष्ण देव समझा रहे हैं कि उस फोटो के आधार से जो भगवत शक्ति, भगवान का अस्तित्व जो हम महसूस करते हैं। देखिए, ये पूजा का एक बहुत बड़ा अंग यहाँ ठाकुर प्रस्तुत कर रहे हैं। मूर्ति पूजा या कभी फोटो के आधार से पूजा, भक्त के लिए वह फोटो एक कोई रंगीन कागज़ नहीं होता, या अगर मूर्ति रखी हो, संगमरमर की मूर्ति हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति हो, चाहे पंचधातु की मूर्ति हो, चाहे सोने की हो, तो भाई मेरे सामने मेरे इष्ट देवता भगवान श्री कृष्ण, तो उनकी सोने की मूर्ति है, तो सोने की मूर्ति है तो प्यार ज़्यादा हो गया, और मिट्टी की भगवान श्री कृष्ण की, मुरलीधारी कृष्ण की मूर्ति है तो प्यार कम हो गया। ऐसा कुछ होता है क्या? अगर कोई ऐसा करता है तो वह कच्ची भक्ति कहलाएगी। उसके लिए तो सोना महत्व का हो गया। मिट्टी और सोने का अंतर, उसमें वह इष्ट देवता नहीं देख रहा है, वह तो सोना देख रहा है। तो यहाँ श्री रामकृष्ण देव यह जो मूर्ति पूजा या फोटो की पूजा के पीछे का जो भाव लेकर साधक चिंतन कर रहा है, उस फोटो को या उस मूर्ति को निहार रहा है, तो वह फोटो को नहीं निहार रहा, वह रंगीन कागज़ नहीं देख रहा, वह पंचधातु की मूर्ति नहीं देख रहा, वह तो अपनी इष्ट देवता को वहाँ साक्षात चेतन विराजमान देख रहा है। और इसीलिए ठाकुर का यह जो कहना है कि चैतन्य की चिंता करने से क्या कभी कोई चैतन्यहीन होता है। तो अगर हम मणि कहते हैं कि जी समझ गया, और क्या समझ गए? यह तो किसी अनित्य विषय की चिंता है नहीं। अर्थात it is an very direct instruction to all the sadhakas that when you are looking at Ishta Devata,
देखिए, हम मंदिर मंदिर जाते हैं, कभी पावागढ़ जाते हैं, कभी सोमनाथ जाते हैं, कभी द्वारका जाते हैं। द्वारका जाते हैं तो द्वारकाधीश के दर्शन करते हैं। तो द्वारकाधीश का दर्शन कर रहे हैं, उनका जो श्रृंगार है वो देख रहे हैं, उनको जो फेटा लगाया है वो देख रहे हैं, तो आँखें उनका रूप निहार रही हैं। हाँ, आँखें उनका रूप निहार रही हैं। लेकिन देखिए, बहुत बार हमारा ऐसा होता है कि मंदिर में जब जाते हैं और जो देवता होती हैं उनको प्रणाम भी करते हैं और हम भगवान को देखते हैं। बाद में वापस आने के बाद अगर मैं आपसे पूछूं तो आप मुझे शायद द्वारकाधीश को क्या श्रृंगार किया गया था, कौन से फूलों की माला से उनको सजाया गया था, सब कुछ मुझे बड़े सुंदर ढंग से बोल भी देंगे। लेकिन मूल प्रश्न यह है कि जब हम भगवान के सामने सर झुकाते हैं, प्रणाम करते हैं, तो क्या उस वक्त हमारी चेतना, हमारा एहसास, हमारा कॉन्शसनेस भगवान भी मुझे निहार रहे हैं? वह कोई मूर्ति नहीं, साक्षात भगवान, और साक्षात भगवान मुझे देख रहे हैं, उनका कृपा कटाक्ष मुझ पर आ रहा है। अगर यह भावना बन जाए तो उसी से हमारा जीवन। विवेकानंद जी ने ठाकुर की आरती में इसलिए यह बात कही थी कि मोचन अघदूषण जगभूषण चिद्घनकाय, ज्ञानांजन विमल नयन वीक्षणे मोह जाए। भगवान का, सजीव भगवान का यह हमारी तरफ देखना मोह का नाश कर देगा। आज बस मैं यहीं रुकता हूँ। इस अध्याय को आगे फिर हम चिंतन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।